You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। कोरियन फर्म क्रिप्टोटैक्स ने न्यू फंडिंग सिक्योर किया, नई कोलैबोरेशन पर नजर। बाइनेंस को हांगकांग में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने में अनसर्टेनिटी का सामना। ऑस्ट्रेलिया की टैक्स एजेंसी ने अपने कंफ्यूजिंग एग्रेसिव क्रिप्टो रूल्स को स्पष्ट नहीं किया। फेक इलॉन मस्क यूट्यूब स्ट्रीम से $165,000 क्रिप्टो स्कैम। JP मॉर्गन का कहना है कि GBTC ETF कन्वर्जन्स पर $2.7 बिलियन के आउटफ्लोज हो सकते हैं। वेलफिन को एटलेटिको मैड्रिड ने अनपेड $44 मिलियन स्पॉन्सरशिप के लिए सुई किया। वॉल स्ट्रीट मीम्स ने डिस्कॉर्ड हैक रिलीफ फंड लॉन्च किया, अक्टूबर साइबर अटैक के विक्टिम्स को कंपनसेट करने के लिए। काइबरस्वैप अटैकर ने इन्फिनाइट मनी ग्लिच का यूज करके फंड्स ड्रेन किए। कैथी वुड की ARK ने पिछले महीने ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के 7 लाख से अधिक शेयर्स बेचे। क्रिप्टोकरेंसी स्कैमर्स ने पैराडिग्म्स को फाउंडर मैट वांग को निशाना बनाया। आर्टिब्रम्स ने बढ़ते मार्केट शेयर्स ने बेस को डस्ट में छोड़ दिया। HTX फिर से हैक हुआ, $13.6 मिलियन के लिए 100,000 कोरियंस ने CBDC टेस्ट किया बाइनेंस 2.0। लोकल कोरियन मीडिया आउटलेट के मुताबिक कोरियन फर्म XSoft द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली वर्चुअल एसेट टैक्स और अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म क्रिप्टोटैक्स ने प्री सीरीज इन्वेस्टमेंट राउंड में सफलतापूर्वक फंडिंग सिक्योर की है। रिपोर्ट के अनुसार ये उपलब्धि प्लेटफॉर्म द्वारा सीड इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने के सिर्फ 14 महीने बाद आई है, जो कि प्रोमिनेंट कोरियन ब्लॉकचेन फोकस इन्वेस्टमेंट फर्म हैश से प्राप्त हुई थी। बाइनेंस के फाउंडर्स चेंजपेन जाओ द्वारा US एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस के लिए दोषी स्वीकार करने के बाद दुनिया की लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज अब हांगकांग में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने में अनसर्टेनिटी का सामना कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के टैक्स रेगुलेटर्स ने अपने नए गाइडेंस के कंफ्यूजिंग पहलुओं को स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है, जो सजेस्ट करता है कि हर रोज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ट्रांजैक्शंस पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। SpaceX और BitOKs के जॉइंट एफर्ट में स्कैमर्स द्वारा एलॉन मस्क के इम्पर्सोनेट करके की गई एक फ्रॉडलैंड क्रिप्टो गिवअवे का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें उन्होंने $165,000 डोनेशन एकत्रित किए। स्केप में लाइव यूट्यूब स्ट्रीम्स में एलॉन मस्क का डीपफेक वर्जन शामिल था, जो अब हटा दिए गए हैं। JP मॉर्गन एनालिस्ट्स द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के ETFs कन्वर्जन्स पर कम से कम $2.7 बिलियन का आउटफ्लो होगा। यदि GBTC के करंट फी 200 बेसिस पॉइंट्स को ETF कन्वर्जन्स के बाद शार्पली कम नहीं किया जाता है, तो यह राशि सिग्निफिकेंटली मोर हो सकती है, एनालिटिक्स ने कहा। टॉप टायर स्पेनिश फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड रिपोर्टेडली सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज वेलफिन को €40 स्पॉन्सरशिप्स रेवेन्यू का नॉन पेमेंट के लिए सुई करने की तैयारी कर रहा है। क्रिप्टो एक हाई रिस्क एसेट क्लास है। ये आर्टिकल इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए दिया गया और इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इस वेबसाइट का उपयोग करके आप हमारे टर्म्स और कंडीशंस से सहमत होते हैं। हम अपने कंटेंट में एफिलिएट लिंक्स का उपयोग कर सकते हैं और कमीशंस प्राप्त कर सकते हैं। जो अटैकर ने काइबरस्वैप से $46 मिलियन ड्रेन किए, उसने अटैक को अंजाम देने के लिए कॉम्प्लेक्स और केयरफुली इंजीनियर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल किया। एम्बिडियंट एक्सचेंज के फाउंडर्स डॉग कॉलकिट के सोशल मीडिया थ्रेड के अनुसार।